हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, क्लास 10th पॉलिनोमियल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और सबसे पहले है कि हम अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखी है तो वो पॉलिनोमियल कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज करो कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 4। ठीक, पहली बात तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? p ब्रैकेट में आता है वो वेरिएबल जिसमें हमारा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। x में है तो x, y में है तो y लिखेंगे। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि p आए, यहाँ पे qx, gx, fx कुछ भी आ सकता है। अब इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है कि इनकी जो पावर्स है, ठीक है, पावर्स ऑफ वेरिएबल वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डेसिमल नहीं होनी चाहिए, या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये पावर होनी कैसी चाहिए? ये होनी चाहिए हमारी होल नंबर की फॉर्म में। ओके, होल नंबर की फॉर्म में। सो अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल या कोई एक्सप्रेशन लाइक दिस 2x minus 1 minus 4, so this is not a polynomial. Even 3√x plus 4 is also not a polynomial, because जो रूट x है उसको क्या लिख सकते हैं हम? 3x की पावर 1/2। सबको पता होगा रूट का मतलब 1/2 होता है। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके की है √3x² प्लस 4, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे वेरिएबल वाला फॉर्म है वो बिल्कुल होल, उसकी जो पावर है वो होल नंबर आ रही है। नंबर आपका रूट में हो सकता है, नंबर जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो अभी तक आपने पढ़े हैं, चाहे रेशनल हो चाहे इसमें इरेशनल हो। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस का। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपके पास पॉलिनोमियल आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो चेक करने की इसको जरूरत नहीं है। तो पॉलिनोमियल है तो जो उसकी हाईएस्ट पावर है, किसकी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वही उसकी क्या होती है? डिग्री। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू -3x की पावर 3 माइनस √2x की पावर 4 प्लस 5। तो जो इसमें डिग्री होगी वो कितनी होगी? वो होगी आपकी 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो जगह पावर आ रही है वेरिएबल की, एक 3 है और एक 4 है, बट ग्रेटर पावर कौन सी है? 4। हाईएस्ट पावर इज 4, सो द आंसर इज 4। ओके, pm, अगर वेरिएबल इस बार m ले ले तो इसको लिखेंगे 4m की पावर 3 माइनस 3m प्लस m स्क्वायर कर लेते हैं 5m प्लस 1। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 3। तो यहाँ पे डिग्री भी कितनी हो जाएगी हमारी? 3। होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारा टॉपिक आपका क्लास 9th का पढ़ा हुआ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आपका क्लास 9th का पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे अगर हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहला आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जब डिग्री हमारी कितनी होती है पॉलिनोमियल की? 1। फॉर एग्जांपल py इज इक्वल टू y प्लस 4। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1। तो ये क्या कहलाया जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब डिग्री कितनी होती है किसी भी पॉलिनोमियल की? 2, तब उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल gx इज इक्वल टू x² माइनस 4। So here we have the degree 2, so it is called quadratic polynomial. Now coming to the third, cubic polynomial. Cubic polynomial जब डिग्री 3 होती है तब उसको क्या बोला जाता है? क्यूबिक polynomial. For example
माइनस 3x होल पावर 3 माइनस 4x प्लस 5। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे पावर कितनी है इस वेरिएबल की 3, और जो सेकंड टाइम्स लिखा हुआ वेरिएबल वहाँ पे पावर 1 है, तो डिग्री कितनी है इसमें 3, तो हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है या डिग्री 3 है, तो इसको क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। होपफुली ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? कोई भी अगर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसका जीरो क्या होगा, एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल की जिसे एक्सप्रेशन में पुट करने पर या वेरिएबल में पुट करने पर पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए जीरो। जैसे कि यहाँ पे है 3x प्लस 3, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या पुट करें कि हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो यहाँ पे x की जगह हम पुट करते हैं 1, तो 1 पुट करने पे क्या हो रहा है 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 3 दैट इज 6, तो जीरो तो नहीं हुआ, तो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सेकंड चेक करते हैं, x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे पुट करते हैं -1, ठीक है, तो यहाँ पे -1 पुट करते हैं, तो -1 पुट करने पे 3 मल्टीप्लाई -1 -3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, तो दिस इज 0, और ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x प्लस 3 या सिंपली px। अगर हमें इसका जीरो फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? जो हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ था वो था px इज इक्वल टू 3x प्लस 3, ये भी आपने क्लास 9 में बहुत सीखे हैं। तो 3x प्लस 3 को किसके इक्वल पुट करेंगे? जीरो के इक्वल, और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये आएगा -3/3 विच इज -1। क्योंकि इसकी डिग्री 1 थी तो ये लीनियर हो गया, और लीनियर है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1, ठीक है। जितनी डिग्री होती है ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही जीरोज हो सकते हैं। डिग्री 1 होगी तो एक ही जीरो होगा, डिग्री 2 होगी तो 2 जीरोज हो सकते हैं, वो दोनों जीरो रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है, बट या तो एक जीरो होगा या मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। अगर डिग्री 3 है, ठीक है, डिग्री अगर 3 है तो इसके कितने जीरोज होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3, या तो 2 भी हो सकते हैं या 1 भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपने क्लास 9 में नहीं पढ़ा है, दैट इज रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ जीरोज, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं? ये होता है किसके लिए? फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली। पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इज नॉट इन योर सिलेबस, तो हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। सपोज करो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास, सपोज करो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सपोज इट इज px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, बट पहले जनरल फॉर्म ले लेते हैं इसकी। px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? क्योंकि डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोस 2 होंगे, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा। अब इसके जो रिलेशन होता है क्या? सम ऑफ जीरोस, तो कैसे फाइंड करेंगे उसको? वो आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x है, अगर यहाँ पे वेरिएबल सही से देखें, x वाला ये है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? b, मतलब x के साथ क्या लिखा है? b, तो यहाँ पे आएगा b, क्योंकि ये माइनस मान है तो इसलिए माइनस भी लगेगा, फॉर्मूले का माइनस है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये है, उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? a, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? -b/a। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? अगेन
जो लास्ट टर्म बचती है उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे ही होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सही से देखें तो कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल लिया था जनरल फॉर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है a, तो आंसर कितना हो जाएगा c अपॉन a। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6। सपोज दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास a क्या है 2, b क्या है -8 और c क्या है 6। तो इसमें सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, दैट इज b अपॉन a होगा। ये फॉर्मूले का या जो हमारा रिलेशन है उसका माइनस है, और b एक्चुअली में है क्या, माइनस का 8 अपॉन 2। तो जो फाइनल आंसर होगा वो 8 माइनस माइनस प्लस डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो क्या होगा, वो होगा c अपॉन a, मतलब 6 अपॉन 2 मतलब 3। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, सम एंड प्रोडक्ट। नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमें बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। सपोज करो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिग्री कितनी होगी 2, और उसके जीरोस भी कितने होंगे, मैक्सिमम अल्फा और बीटा मतलब 2। ओके, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी वो क्या बनेगी, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस और ब्रैकेट के बाहर x आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक, सपोज करो आपको सम दे रखा है कितना, माइनस का 2, और प्रोडक्ट दे रखा है कितना 1। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर आप x में बना रहे हैं तो माइनस सम कितना दे रखा है, माइनस का 2, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1। तो दिस इज व्हाट फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4। दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, now this is what our introduction part. Beyond this we have one more thing, how to represent zeros or graphically या geometrical representation of zeros of polynomial। इसको सिंपल से ऐसे पढ़ेंगे कि अगर आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है लाइक दिस, ये ऑब्वियस सी बात है x है, ये y है, और ये पॉलिनोमियल है कोई जिसको हम fx या gx px कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें बताना है कि ये जो ग्राफ बन रहा है किसी पॉलिनोमियल का, जो आपको बनाना नहीं है, बस आपको आइडेंटिफाई करके ये बताना है कि इसके जीरोस कितने होंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे जिसका ग्राफ हमें सामने दिख रहा है। तो जितनी बार ये x एक्सिस को कट करेगा उतने इसके जीरोस होंगे। तो ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 and 4। सो इट इज कटिंग या इट इज इंटरसेक्टिंग, और इवन टच भी करता है तो x एक्सिस को, तो उतने जीरोस होते हैं। तो इसके कितने जीरोस हैं यहाँ पे, 4 जीरोस। ओके, तो ये सारी चीजें हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन या जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे तब हम सीखेंगे। थैंक यू।